और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के सांसद धवल शमशेर राणा का बड़ा बयान। हिंदू राष्ट्र खत्म करने के लिए अमेरिका से हुई फंडिंग। शमशेर राणा ने यह बयान दिया है, नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने में अमेरिका का हाथ है, तो $100 मिलियन की अमेरिकी फंडिंग की होनी चाहिए जांच। नेपाल के सांसद शमशेर राणा ने मामले में जांच की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त, नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करने के लिए ये बयान सामने आया है। नेपाल के सांसद धवल राणा ने ये बयान दिया है। तो नेपाल के सांसद शमशेर राणा ने मामले में जांच की और इस वक्त हमारे साथ खुद नेपाल के सांसद धवल शमशेर राणा जी जुड़ गए हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और क्या कुछ बता रहे हैं सर, आखिर किस तरह की फंडिंग की बात कर रहे हैं? अब ये बात इंडिया के पार्लियामेंट से ही निकला है और दुबई जी इंडिया के पार्लियामेंट झारखंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पहले ये बात निकाली कि अमेरिका से धर्म निरपेक्ष देश बनाने के लिए अमेरिका से फंडिंग हुआ है, इसलिए और ये बात पुष्टि अमेरिका के सांसद ने भी किया है, सभामुख ने भी किया कि $100 मिलियन अमेरिका से नेपाल में धर्म परिवर्तन और एथियज्म को बढ़ाने के लिए आया बोल के ये बात हम लोग ने अपने पार्लियामेंट में निकाला है और अमेरिकन एम्बेसी से इसका जवाब मांगने के लिए सांसद में कल बात उठी है जी। और राणा सर, ये भी बताइए कि आगे अब इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? अब हम लोग अमेरिकन एम्बेसी को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजकर इसका मामला क्या है बोल के समझ रहे हैं और नेपाल में हिंदू राष्ट्र राजा के साथ हिंदू अधिराज्य कायम करने के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और यहाँ के सब राजावादी, राष्ट्रवादी, संघीयता विरोधी, गणतंत्र विरोधी एक बड़ा आंदोलन आज के 10-15 दिन में शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और राणा सर, ये फंडिंग किसको हुई थी? कौन है वो जिसको ये पूरी फंडिंग की गई है और क्या पूरा एक नेक्सस इसे माना जाए? यही बात छानबीन के लिए हम लोग अमेरिकन एम्बेसी को पूछेंगे, पर जो मीडिया में आया है ये यूएसएड मार्फत बोल के आया है। अब इसमें पूरी जानकारी नहीं है, जब तक एम्बेसी और अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें हम लोग को खबर नहीं करती है, बताती नहीं है, हम लोग को इसमें पता नहीं पाएंगे। पर हम लोग अब छानबीन करने क्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं जी। और राणा सर, सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? क्या कुछ ट्रैकिंग ये रही है? कुछ भी जानकारी आपके सामने अभी तक आई हो? अभी तक इसमें जानकारी नहीं आई है। अब कड़ी बात हमने सदन में उठाया है, अब देखो अमेरिकन एम्बेसी का क्या जवाब देता है। जी, लेकिन क्या कहा जा रहा है राणा सर, क्या फायदा हो सकता है अमेरिका को अगर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जाएगा? अब वो तो अमेरिका ही जाने, पर अब ऐसा हम लोग को सबको पता है कि कुछ धर्म वाले लोग अपना धर्म फैलाने के लिए विभिन्न प्रलोभन और विभिन्न किस्म का माने संरचना रचते हैं और उसमें आजकल के जमाने में ये पैसा से भी ऐसा काम हो रहा है विभिन्न देश में बोल के पता आता है। ठीक है राणा सर, आप ही कह रहे हैं कि मिशनरीज हैं नेपाल में जो इस काम को कर रहे हैं, क्या उनसे जांच पड़ताल की जा रही है कि वो इस काम को किस तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपने पिछले कुछ सालों में और अब तक काफी अंतर देखा होगी? पहले हिंदू धर्म से जुड़े ज्यादा लोग थे और अब विभिन्न धर्म के जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। अब बात बिल्कुल आपका ठीक बात है। पहले नेपाल में मिशनरी लोग को राजा के समय में प्रतिबंध था, अलाउड नहीं था। अब आजकल विभिन्न राष्ट्र से मिशनरी आकर देश भर चर्च बन रहा है और धर्म परिवर्तन के सिलसिला तीव्र गति से नेपाल में आगे बढ़ रहा है। इसी सब के लिए फंडिंग आता होगा। जी बिल्कुल। और राणा सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर लोगों को प्रलोभन भी दिया जाता होगा, तो किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है? क्या कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है कि उन्हें क्या कुछ? जी, ये बात हम लोग को पता है। धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को इलाज भी कराते हैं, लोगों को मोटरसाइकिल भी देते हैं, सुनते हैं और विदेश भी भेजते हैं और एजुकेशन भी कराते हैं। माने गरीब लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विभिन्न किस्म का प्रलोभन नेपाल में कुछ समुदाय के अंदर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी। और राणा सर, क्या उन लोगों की कोई ऐसी लिस्ट आपके सामने है जो लोग इस काम को कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसे मिशनरीज हैं जिनकी कोई एक फहरिस्त आपके पास? नहीं, ये यहाँ पर नेपाल में ये हादसा होते रहता है। अभी भी फिलहाल ही 15-20 मिशनरियों को कार्रवाई हुआ है।
ये धर्म परिवर्तन के लिए। और ऐसा देश से आके कोरिया से तक लड़कियां आकर घर घर में जाके किताब बांटते हैं, धार्मिक किताब। जी, और आनंद सर ये कब से हो रहा है, कितने सालों से आप ये देख रहे हैं? ये 10-15 साल से, जब से ये गणतंत्र आया तब से और तीव्र गति से आगे बढ़ा है। तो पहले कभी ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है कि बाहर से फंडिंग होती हो, जिसके चलते जो मिशनरीज है काफी तादाद में बढ़ रहे हैं और धर्म परिवर्तन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है? एकदम दिख रहा है, और हम लोग इस विषय में बहुत गंभीर हैं, सचेत हैं, और सरकार को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग का एक आंदोलन का मुद्दा भी यही होगा। जी, तो राणा सर क्या लग रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है नेपाल सरकार का? क्योंकि आपने अब इस आवाज को अगर उठाया है नेपाल सरकार चुपचाप है, क्योंकि जो सरकार में है यही लोग निष्पक्ष राज बनाए हैं, यही लोग राजा को राज संस्था को हटाए हैं, और यही लोग विदेशी लोगों के साथ इन लोग का सांठगांठ है, और ये लोग इस मामले में मदद करने के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग को आंदोलन का रास्ता लेना पड़ रहा है। जी बिल्कुल राणा सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा और इस बात की पूरी जांच होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे इंडिया डेली से इस पूरी बातचीत के लिए। मैं आप लोग को संदेश देता हूँ, भारत की जनता को, ये जो आंदोलन हो रहा है राजा को वापस लाने के लिए, हिंदू अधिराज बनाने के लिए, ये खाली नेपाली जनता के लिए नहीं है। विश्व में 1 अरब 20 करोड़ जनता के लिए एक मात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा, उसको ये लोग बेच दिए। फिर हम लोग इसको पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और राजावादी, हिंदूवादी, गणतंत्र विरोधी सब एकजुट होकर यह आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। इसमें सभी लोग का समर्थन, हिंदुओं का, विश्व भर का हिंदुओं का समर्थन और सहयोग के लिए हम आग्रह भी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल राणा सर, और भारत के सभी हिंदुओं का समर्थन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सबको नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। और एक और बड़ी